ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे छुड़ाएं? दिन में तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन रात का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो छूट ही नहीं रहा है। उसके लिए हम क्या करें? इस प्रोसेस को हम स्लोली स्टार्ट करें या सडनली ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक देना चाहिए? क्या आपको भी ये सब क्वेश्चन सता रहे हैं? तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता, अ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, और आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे छोड़ना चाहिए। हर मदर जो भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसकी लाइफ में कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आने वाली है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इस प्रोसेस को कैसे चालू करना है। तो आज मैं आपको एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका ये ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का प्रोसेस है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना कितने टाइम तक होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो 6 महीने तक करवाना होता है। 6 महीने के बाद आपको बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी ऊपर से खाना भी देना है और ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाना है। ये आपको करना है 2 साल की उम्र तक, यानी कि बच्चा जब 2 साल का हो जाए उसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी छुड़वा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इमीडिएटली 2 साल के बाद छुड़वाना है या 2.5 साल तक कंटिन्यू करना है, 3 साल तक कंटिन्यू करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे 2 साल तक या 2.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, तो आपको मेंटली पहले प्रिपेयर होना है कि 2 साल की उम्र पे मुझे ये करवाना है और आपको उस डिसीजन पे फर्म रहना है। जब भी आप ये प्रोसेस चालू करोगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि जो भी आदत है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग करने की वो 2 साल तक होगी, तो उसको सडनली हम जो है वो बंद करवाएंगे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम बच्चे को होगा। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऊपर से अगर घर वाले सपोर्टिव नहीं है तो सुनने में भी आएगा कि कैसी माँ है, बच्चे को फीड नहीं करवा रही है, देखो कितना छोटा बच्चा है। और एक मदर गिल्ट भी अपने को होता है कि यार चलो ना एक बार करवा देते हैं, बाद में देखेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर बाद में छुड़वाना। तो अगर आपने डिसीजन लिया है कि नहीं भाई मुझे 2 साल पे ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देना है, तो आप उस डिसीजन पे थोड़ा सा फर्म रहिएगा। दूसरा, फिजिकली इसलिए प्रिपेयर रहना है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर छुड़वाती है तो थोड़ा सा ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं कि कंजेशन हो जाता है, ब्रेस्ट में थोड़ा सा फुलनेस लगता है, पेन होता है मदर को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी मदर को फुलनेस हो या ब्रेस्ट में पेन हो तो थोड़ा सा ही दूध जो है वो एक्सप्रेस कर दीजिए और वही दूध आप जो है चम्मच, कटोरी से या बॉटल से आप बच्चे को पिला दीजिए। क्योंकि आप ज्यादा दूध निकालोगे, पूरा निकालोगे तो फिर वो वापस से दूध भरेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ही दूध निकालो तो क्या है कि आपका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। सी ब्रेस्ट फीडिंग का मैकेनिज्म है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जितना हम ब्रेस्ट से दूध निकालेंगे उतना ज्यादा दूध बनेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लेना है और कुछ दिनों में अपने आप ही दूध जो है वो सूख जाएगा। तो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहिए। दूसरा, आपको क्या करना है कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लेना है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने मेरे बच्चे को थोड़ा सा बॉटल का आदत पहले से ही डाल दिया था कि मेरी एब्सेंस में, मैं एक वर्किंग मदर हूँ, जब भी हॉस्पिटल जाती थी तो मेरी एब्सेंस में मेरा बच्चा जो है वो बॉटल से दूध पीता था। अभी आप बोलेंगे कि बॉटल से दूध देना सेफ है कि नहीं है, तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हो तो बॉटल से दूध दे सकते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम जो बोतल से आती है वो वही आती है कि बोतल अच्छी तरीके से क्लीन ना हो और बोतल को बार बार हम चेंज ना करें, तो फिर बच्चे को हाइजीन की वजह से कभी लूज मोशन, डायरिया हो सकता है। लेकिन आप बोतल को प्रॉपर क्लीन करो, आप अच्छा प्लास्टिक वाला या कांच का बोतल यूज करते हो, निप्पल को बार बार चेंज करते हो, तो आप बोतल को यूज कर सकते हो। तो यही कि आप उस चीज की आदत, आपने सोचा है कि आप 2 साल पे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने वाले हो, तो आपको क्या करना है कि 3-4 महीना पहले से ही बॉटल से दूध देना चालू करना है। या आप फैंसी कप ले सकते हो, सिपी कप आते हैं वो ले सकते हो, सिलिकॉन कप आते हैं, तो आपको उसकी आदत डाल देनी है। उससे क्या होगा कि बच्चा फेमिलियर होगा कि भाई हाँ इसके एब्सेंस में मुझे ये मिलेगा। और तीसरा, आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुअली कम करना है। सी आपने सोचा है कि आपको 2 साल पे ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है, तो 1.5 साल से आपको क्या करना है, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाए धीरे धीरे, अगर आप दिन में 5 फीड करवाते हो तो उसका 4 फीड कर दीजिए, 4 करवा रहे हो तो फिर 2 कर दीजिए, फिर सिर्फ नाइट फीड ही रखिए। और आपको टाइम, यानी कि उसका पर सेशन, सपोज बच्चा 20-25 मिनट फीड करता है तो फिर आप 5-10 मिनट में ही छुड़वा दीजिए। क्या करना है कि 5-10 मिनट का ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए, उसके बाद आपको बच्चे को उसका ध्यान भटका देना है। अरे देखो ये आ गया, अरे ये स्टोरी सुना दो, वो मतलब कुछ भी करके आपको बच्चे से ब्रेस्ट से हटा के उसको तुरंत ही कुछ खाने को दे दीजिए। क्योंकि बच्चा अगर भूखा होगा तो वो वापस ही माँ के पास आएगा कि भाई अभी फीड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका ध्यान भटका के उसके मुंह से ब्रेस्ट छुड़वा दीजिए और उसको कुछ खाने को दे दीजिए।
तो पहला, मेंटली और फिजिकली रेडी रहना है। दूसरा, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो ढूंढ लीजिए, बॉटल या सिपी कप या सिलिकॉन कप या फैंसी ग्लास, कुछ भी आप ले सकते हो। तीसरा, आपको ग्रेजुअली इस प्रोसेस को कम करते जाना है। दूसरा, हमको क्या करना है कि बच्चे को भूखा नहीं रखना है। जब भी बच्चा भूखा होगा ऑब्वियसली उसको फीड याद आएगा, तो आपको हर थोड़े थोड़े टाइम पे बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। जब उसका पेट भरा हुआ होगा तो उसको फीड कम याद आएगा। देन हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे की एक अलग सी पोजीशन होती है जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है। तो जैसे मेरा था कि मैं लेटे लेटे ही ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी, तो बच्चे को वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं देनी है। जब भी बच्चा फीड करने आएगा तो वो सेट होगा अपनी गोदी में कि भाई हाँ मुझे ब्रेस्ट फीडिंग दो। वो मम्मी के पास आके कडल करेगा, फिर धीरे धीरे उसको ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, आपको साइन मिल जाएंगी भी हाँ इसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि वो पोजीशन ही बच्चे को नहीं देनी है। आपको उठ के उसको कुछ दिखा देना है, उसके साथ खेल लो, उसको नए नए टॉयज दे दो, उसके साथ गार्डन में चले जाओ। उसको वो पोजीशन नहीं मिलेंगी, बच्चा भूल जाएगा। तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना है। जब भी बच्चा आपके पास फीड के लिए आए तो आपको क्या करना है, फनी फेस बना के उसके साथ खेलिए, उसको कुछ ना कुछ और एक्टिविटी में उसका ध्यान जो है वो चला जाएगा। तो फिर बच्चा जो है वो भूल जाएगा कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। तो दिन में तो जैसे तैसे करके आप इन सब चीजों से मैनेज कर लोगे। फिर कुछ दिन हो जाएगा, फिर बच्चा ऑटोमेटिक भूल ही जाएगा कि भी उसको दिन में ब्रेस्ट फीडिंग करना है। सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है वो नाइट फीडिंग में होती है। उसको कैसे छुड़वाए? तो क्या करना है, डिनर में आपको बच्चे को कुछ हैवी सा खाना खिला देना है ताकि बच्चे को रात में भूख कम लगे। आप खिचड़ी में बहुत सारा घी डाल के फिर उसको मिक्स करके बच्चे को खिला दोगे, या कुछ भी हैवी सा आप खिला दो उससे, जिससे आपके बच्चे का पेट ज्यादा देर तक भरा रहे और उसको दूध जो है वो रात में कम हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट में फीड करते करते ही सोते हैं। उसमें आपको दिल पे पत्थर रख के आपके हस्बैंड को बच्चा दे देना है, या आपका जो भी पार्टनर है, आप कभी आपकी मम्मी या सिस्टर व्हाटएवर जो भी आपके साथ है उनको बच्चा संभालने के लिए दे दीजिए। और 2 से 3 दिन लगेंगे आपको कि बच्चा नहीं सोएगा, थोड़ा सा रोएगा। लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है तो थोड़ा तो आपको सहन करना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को बच्चा देना है और वहीं बच्चे को सुला देगा। तो क्या है कि फिर उसको पता चल जाएगी भी हाँ मम्मी मुझे फीड नहीं देने वाली है, और ग्रेजुअली धीरे 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 जो है उसकी फीड करने की आदत जो है वो छूट जाएंगी। कई बार बच्चा रात में उठ के दूध जो है मांगता है, उस केस में क्या करना है, बच्चे का कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। आप उसके साथ इतना टाइम से सो रहे हो तो आपको पता है कि कोई बच्चा रात में 2 बजे या 4 बजे उठता है करीब करीब। तो आपको क्या करना है कि उस टाइम से पहले ही बच्चे को दूध दे देना है। जब बच्चा वो दूध पी लेगा, उसको भूख ही नहीं लेंगी, तो फिर रात का फीड जो है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा और उसकी आदत भी छूट जाएंगी। ये तो हो गए कुछ टिप्स जिससे आप स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वा सकते हो। अभी कुछ घरेलू नुस्खे भी है। मेरे हिसाब से जब हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा रहे हैं तब कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता है। आपको जो सही लगता है नुस्खा आप उसको अपना के देखिए। कुछ घरेलू नुस्खे जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि नीम के पत्ते को कूट के उसका पेस्ट बना के आप निपल पे लगा दो। बच्चा जब भी वो देखेगा तो पहले तो उसको थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा, और जब वो फिर भी मुंह में डालेगा तो उसको कड़वा लगेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो कुछ कड़वा चीज लग रहा है, नहीं करना है ब्रेस्ट फीडिंग। तो कोई बच्चे उसमें भी छोड़ देते हैं, और उसी टाइम पे ऑब्वियसली आपको कुछ बच्चे को खाने को देना है, कुछ उसका फेवरेट फूड बना के दे दो, कुछ फैंसी से कप में दूध ला के दे दीजिए, तो बच्चे को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देगा। आप करेले का जूस भी लगा सकते हो। कुछ दवाइयाँ भी मार्केट में मिलती है जो आप ब्रेस्ट के ऊपर लगा सकते हो। आपको अपने डॉक्टर से पूछ के फिर वही दवाई आप ब्रेस्ट पे लगा के देख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें करने के बावजूद भी बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने को आता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है और टेप जो है वो ब्रेस्ट के ऊपर आप लगा दीजिए। ये सुनने में बड़ा ही फनी है, उतना ही फनी जब हम कर रहे हैं तब हमको लगता है, लेकिन बच्चे समझते सब कुछ है। हाँ, उसको सही गलत का जो फर्क वो पता नहीं होता है। आप उसको स्टोरी सुना दीजिए कि भाई ये देखो मम्मा को यहाँ पर चोट लग गई है, डॉक्टर ने पट्टी लगा दी है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो और इंजरी हो जाएंगी। तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में जाएगा, और फिर अगर आपने ऐसे ही 3-4 दिन निकाल लिए, फिर धीरे धीरे वो बच्चा भूल जाएगा कि भाई हाँ देखो। फिर आपको हर बार वो शायद लगाने की जरूरत भी ना हो, आप ऐसे ही बोल दो कि भाई मम्मा को तो वहां पर दर्द है, तो बच्चा धीरे धीरे वो चीज भूलता जाएगा। तो आई होप ये जो भी टिप्स मैंने बताए हैं वो आपके लिए यूजफुल रहे हो।
अगर आपके भी कुछ सजेशंस है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।